में बीजेपी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान। उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चमोली के गौचर में राजनाथ की चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए जनसमर्थन मांगा है। राजनाथ सिंह की रैली में उमड़ी लोगों की भीड़। मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार में ताकत झोंकी। तो ये बड़ी जानकारी। देवभूमि में बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जारी है। तमाम बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे उत्तराखंड के दौरे पर और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड दौरे पर। चमोली के गौचर में राजनाथ सिंह की चुनाव रैली। प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए जन समर्थन मांगा है। बता दें कि पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी और राजनाथ सिंह की रैली में उमड़ी लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे राजनाथ सिंह की रैली में। मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। और मैं कह सकता हूं कि आज तक 1 लाख करोड़ के आसपास वन रैंक वन पेंशन के आधार पर हम लोगों ने दिया है, लेकिन सैनिकों के लिए लाख करोड़ का कोई महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है। जिंदगी से बड़ी अनमोल चीज मैं समझता हूं कि मानव जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। धन दौलत का कोई महत्व नहीं है, लेकिन लोगों ने भी सरकार चलाई है। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकार चलाई है। आपने देखा होगा कि जब जब इनकी सरकार आई है तब तक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। कभी जीप घोटाला हुआ है, कभी बोफोर्स घोटाला हुआ है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है, कभी रक्षा सौदों में घोटाला हुआ है। बराबर घोटाले हुए हैं और बराबर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण इनकी जो सरकारें रही हैं उनकी दुर्गति भी हुई है, उनकी छवि भी खराब हुई है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इनके मंत्री को जेल की हवा भी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो है खानी पड़ी थी। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष हो गए मोदी जी नेतृत्व में इस देश में सरकार। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई उंगली उठाकर नहीं कहता है कि मोदी जी की सरकार किसी भी मंत्री के ऊपर 10 वर्षों के अंदर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप। राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछा कि जब हमारे गढ़वाल के बेटे को गाली दे रहे थे तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तुमने माफी क्यों नहीं मांगी? जरूर पूछेगा कोई कांग्रेसी अगर मिल जाए, जरूर पूछेगा कि हमारे हम गए आने राजनाथ सिंह जी और सब लोग बोला कि हम लोग जाएंगे और हमने निमंत्रण दिया राहुल गांधी जी को। कोई